वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स और उससे रिलेटेड एक नेक्स्ट थ्योरम जिसमें एक नंबर एक इंटीजर का प्राइम फैक्टर था जो उसको डिवाइड करता था और उसी के बेस पे डिडक्शन था कि वो नंबर उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। और प्रेजेंटली हम पढ़ेंगे उन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन होगा इन द फॉर्म और इन द फील्ड ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ कोई नया कंसेप्ट नहीं है, इस कंसेप्ट को आपने अपने 5th 6th स्टैंडर्ड्स में पढ़ा ही है। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, दिस इज़ क्वाइट नोन टू यू। फिर भी मैं लेटर स्टेज में एक एलसीएम एचसीएफ को बेटर व्यू देने के लिए, जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके, उस सेंस में उसको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर एप्लीकेशन, जैसे मैंने कहा, फंडामेंटल थ्योरम का जो है उसको यूटिलाइज करके आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि कोई भी कंपोज नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड दीज फैक्टर्स विल बी यूनिक। उसके ऑर्डर्स का कंप्लीटली कोई उसमें रोल एज सच नहीं होगा। उन फैक्टर्स के अलावा उस कंपोज नंबर के कोई और फैक्टर्स नहीं होंगे। तो एलसीएम एचसीएफ में एक एग्जांपल मैं अगर लूँ तो सपोज एक नंबर लेता हूँ 6। तो 6 के आपको मालूम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, आप कहेंगे 6 इंटू 1। अगर उसको मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूँ तो आपको मालूम कि इसके प्राइम फैक्टर्स को 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो एक फैक्टर 6 के होगा 3 इंटू 2। और सेकेंड नंबर अगर मैं ले लूँ 20, तो उसके प्राइम फैक्टर्स यू विल गेट 5 इंटू 2। दूसरे फैक्टर्स भी हैं 10 इंटू 2, पर अगेन यहाँ नोटिस करेंगे 10 एक कंपोज नंबर होगा, इसके फर्दर फैक्टर्स हो सकते हैं। मीन दिस कैन फर्दर बी डिवाइडेड इट्स स्मॉलर कंपोनेंट। तो स्मॉलर कंपोनेंट क्या है, 5 इंटू 2, सॉरी यहाँ पे 2 छूट गया। तो उसको हम इस वाली फॉर्म को आप इग्नोर करके केवल इसके प्राइम फैक्टर वाली फॉर्म ये जो है केवल उसको ही हम यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 5, 2 एंड 2। 6 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 एंड 2। अब इसमें एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकाला जाए। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए अगर मैं स्टार्ट करूँ एलसीएम का कॉन्सेप्ट, तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इन फैक्टर्स को उनके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। आप जैसे यहाँ नोटिस करेंगे 6 इक्वल टू 3 इंटू 2, दिस कैन एल्सो रिटर्न इस पावर की फॉर्म में 3 की पावर 1, 2 की पावर 1। सिंपल। सेम चीज़ 5 की पावर हेयर 1 और 2 की पावर 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अब जब एलसीएम एचसीएफ निकालने तो हमको इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है, जहाँ पर कि लाइक टर्म्स को आप कंबाइन करके उनकी पावर फॉर्म में लिख दीजिएगा, और जो प्राइम फैक्टर सेपरेट है जिनके की सिंगल डुअल टर्म्स है उसको आप सेग्रीगेट करके साथ में लिख दीजिएगा। तो इस फॉर्मेट का हमने इस्तेमाल करना है, जहाँ पर कि प्राइम फैक्टर्स को हम इंडिविजुअल या फिर उसके पावर के फॉर्म में लिखते हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए इस एप्लीकेशन, इस फंडामेंटल थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है। फंडामेंटल थ्योरम का एप्लीकेशन ये है कि जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का एलसीएम निकाल रहे होंगे तो आपने उन प्राइम फैक्टर्स को नोटिस कीजिए, किसको, उन प्राइम फैक्टर्स जिसके की हाईएस्ट पावर है उनको यूटिलाइज करना है और उनको फिर मल्टीप्लाई कर देना। अब जैसे 6 में 3 टर्म को ले लीजिए, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। नीचे 3 है, नहीं है, तो आप इसको फर्स्ट 3 को लिख लीजिएगा, उसके बाद 2 को स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ 2 की पावर 1 है और नीचे वाले में देखिए 2 की पावर कितनी है, 2 है। तो 2 की पावर 1 हाईएस्ट है या 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, 2 की पावर 2 ये ज़्यादा बड़ा नंबर है क्योंकि पावर इसकी 2 है। तो आपने इसको कॉपी कर लेना, इसको छोड़ देना है। तो आप दोनों में से आपने केवल किसको लेना है, दिस प्राइम फैक्टर विच हैज़ गॉट द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट पावर, सॉरी। आपने इसको भी ले लिया, 3 को भी आपने 2 में से 2 की पावर 2 को यूज़ कर लिया, और नेक्स्ट स्टेप में आपने वो नंबर जो बच गया उसको लिख लेना है। तो ये जो 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, 3 इंटू पावर 3, और इसको आप लिखेंगे यू गेट 5 इंटू 2। तो ये इन दोनों नंबर का एलसीएम जो 5 और 20 60। तो ये एलसीएम ऑफ किसका, इसको लिखने का तरीका है एलसीएम ब्रैकेट 6 एंड 20, मतलब आप 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। दिस कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू
60। तो हमने फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल क्या किया, फंडामेंटल थ्योरम के यूज़ के थ्रू हमने किसी भी नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने के बाद उसको की पावर की फॉर्म में लिखा, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर है फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। 20 के केस में 5 की पावर 1 2। और नेक्स्ट स्टेप में विच इज़ कंसिडर टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन फाइंडिंग एलसीएम, वो ये कि जो कॉमन वाले टर्म्स आ रहे हैं, कॉमन टर्म्स में केवल उन्हीं टर्म्स को लेना है जिनकी की पावर हाईएस्ट, जैसे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट नंबर। तो केवल इन दोनों में से किसको लेंगे, इस वाले टर्म की पावर हाईएस्ट, इसके लिए हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद 3 की पावर इसमें तो नहीं है, तो 3 को एज इट इज़ उतार देंगे। सेम चीज़ 5 कॉमन नहीं है, तो 5 को भी इसमें हम एज इट इज़ उतार देंगे और तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा डेट विल बी द एलसीएम। सो दिस इज एज सिंपल एज दिस वन। एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है एचसीएफ की। अब एचसीएफ को आप क्या करोगे, एचसीएफ के केस में थोड़ा सा फंडामेंटल स्लाइटली चेंज हो जाता है। इसमें सेम नंबर को आप ले लीजिए 6, 3 इंटू 2 जो लिखा हुआ है, और 20 को ले लीजिए, उसके प्राइम फैक्टर्स है 5 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये फैक्टर्स है। एचसीएफ में थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है कि एचसीएफ में केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं, उनमें हम केवल उन्हीं नंबर को लेंगे जो दोनों में कॉमन होगी। यानी इनमें कॉमन क्या है 2, इसमें भी 2, 3 और 5 का आप इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इसको आप क्रॉस कर देता हूँ समझने के लिए। अब आपने इस्तेमाल करना 2। अब इसमें देखेंगे एक में है 2 की पावर 1, दूसरा 2 की पावर 2। अब नेक्स्ट इशू आता है इसमें किसको अडॉप्ट करेंगे आप। तो इस केस में जैसे हाईएस्ट कॉमन की बात की तो नोटिस करेंगे कॉमन क्या है, इसमें केवल 2 कॉमन है, इसमें 2 की पावर 2 कॉमन है। तो हमने इसमें लोवेस्ट पावर को इस्तेमाल करना है। तो लोवेस्ट पावर वाला टर्म है विच इज़ 2 की पावर 1, हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 2। तो एचसीएफ में ध्यान देने की बात यह है कि जो कॉमन टर्म्स आ रहे हैं, कॉमन टर्म्स में जो सबसे लोवेस्ट पावर वाला है केवल उसी टर्म को हमने यूज़ करना है। और उसमें ध्यान देना क्या है, ध्यान ये देना है कि वो टर्म दोनों में कॉमन आना चाहिए, अनकॉमन टर्म्स को आपने इग्नोर कर देना है। तो यहाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में केवल एक टर्म को इस्तेमाल करेंगे, इसको आप इग्नोर कर देंगे। 3 को पहले इग्नोर कर दिया, 5 को इग्नोर कर दिया, इसके बाद कुछ और टर्म बचे नहीं बचे। तो एचसीएफ आपका 2 की पावर 1 विच इज़ 2। तो एचसीएफ किसका आया, दिस इज द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसके अलावा कोई एचसीएफ आता ही नहीं आता। आप स्टैंडर्ड मेथड से, किसी भी मेथड से आप इसको ट्राई करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट द एचसीएफ फॉर 6 एंड 22 भी 2, क्योंकि दोनों में केवल 2 ही वो टर्म है जो कॉमन है। तो इस प्रकार से फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ करके किसी भी कंपोज नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में यूज़ कर ट्रांसलेट करना, देन इस प्राइम फैक्टर्स की पावर फॉर्म में लिख कर उनके हाईएस्ट पावर या लोएस्ट पावर को यूज़ करके एलसीएम या एचसीएफ इस प्रकार से निकाला जा सकता है। इस प्रकार से कई एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट अगर मैं आता हूँ तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशंस आता है एलसीएम एचसीएफ का। अगर मैं कहूँ एलसीएम किसी दो नंबर का, मान लीजिए 6 इंटू 20 कुछ आएगा, उसको हम उस दोनों नंबर के एचसीएफ से अगर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एचसीएफ ऑफ 620 को हम एलसीएम ऑफ 620, दो नंबर 6 एंड 20 उससे मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? कहने का मतलब अगर हमारे पास 6 एंड 20 दो नंबर्स हैं तो उसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे, 6 एंड 20 दो नंबर्स का। एलसीएम कैसे निकालना वो अभी आपको इसी थ्योरम के थ्रू यूज़ करके पता लग ही गया। तो एलसीएम हमने निकाला था, ऊपर देखिएगा 60, और एचसीएफ सेम दो नंबर का निकाला था हमने, केम आउट टू बी 2। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब इसको एचसीएफ को और एलसीएम को, एचसीएफ और एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ऑफ 620 एंड एचसीएफ ऑफ 620, तो देखिए क्या आता है, एलसीएम इज 60 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना है 2। व्हाट डिड यू गेट, यू गॉट 6 और 2 इज 120। ठीक है,
अब मैंने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट HCF का और LCM का, उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर सर। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए इसको, राइट हैंड साइड देख लीजिए, दोनों नंबर क्या थे 6 और 20, इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या यही आ रहा है जो एल्स, तो नोटिस के 6 और 20 का मल्टीप्लिकेशन 20, तो नोटिस करेंगे आप दोनों नंबर को जो प्रोडक्ट जिसके हमने LCM HCF निकाल वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स LHS RHS के इक्वल है, यानी कि जो हमारा थ्योरम है या फिर जो कंसेप्ट है कि किसी भी दो नंबर का LCM और HCF निकालने के बाद अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन उस दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब एक प्रिकॉशंस यहाँ पर जो ध्यान रखने की है वो ये है कि जो प्रोडक्ट का ये जो कंसेप्ट आया है ये कंसेप्ट केवल दो नंबर्स के लिए है, यानी कि ये जो LCM HCF प्रोडक्ट है दिस वैलिड ओनली फॉर दो नंबर्स के लिए। अगर आप दो से ज़्यादा नंबर या तीन नंबर लेंगे तो ये फंडामेंटल एस्पेक्ट होल्ड नहीं करता, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो LCM अगर तीन नंबर्स के LCM निकाल रहे हूँ, अब तीन नंबर के कैसे समझ में आ रहा होगा बात आपको। अगर मैं कहूँ कि आपने निकालना है 6 का, 20 का और मान लीजिए 15 का, इनके निकाल, ये तीन नंबर से इनके आपने LCM निकालना है फर्स्ट, उसके बाद आपने इसका HCF निकालना है, और आप इस थ्योरम का इस्तेमाल करें कि LCM ऑफ 6, 20, 15 मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ सेम थ्री नंबर 6, 20, 15। अब आप सोचो कि इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ ये नंबर्स हो जाए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इटसेल्फ। नंबर्स कौन से हैं, यानी कि 6 × 20 × 15। वो आप सोचो कि ये सही हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ये जो LCM और HCF तीन नंबर्स का आएगा ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। दिस विल नेवर बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री नंबर्स। तो यानी कि ये प्रिंसिपल केवल एंड केवल दो नंबर्स के लिए, दो से ज़्यादा नंबर्स के लिए होल्ड नहीं करता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी दो नंबर्स का LCM HCM निकाल के उन दो नंबर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि LCM का एक एस्पेक्ट जो आपने 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा ही, पर जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस में दिमाग थोड़ा सा चकरा जाता है। चक्रा इसलिए जाता है कि कई बार हमको नहीं पता लगता कि LCM जो निकाल रहे हैं हम उसको हम रूटीन प्रैक्टिस में निकाल के फैक्टर्स को यूटिलाइज करते हैं और एक सर्टेन नंबर हमारे पास में आ जाता है। पर एक्चुअली LCM होता क्या है, अगर आप इसके बेसिक आइडिया को समझेंगे तो आप इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। LCM होता क्या है, अगर मैं कहूँ कि ये ऊपर वाले नंबर ले लूँ मैं 6 और 20, ये दो नंबर्स हैं, इनके LCM से निकालना है। तो अब आपको मालूम है नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता है LCM, एक ये फंडामेंटल थ्योरम से आप LCM निकाल सकते हैं। सेकंड LCM निकालने का प्रोसेस आपको मान के फैक्टर्स निकाल दीजिए, कॉमन टर्म्स को आप ले लीजिए और जो बचा उस टर्म्स को भी आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, फिनोमेना ठीक है, आंसर निकल आता है। फिर एग्जैक्टली LCM होता क्या है, आप इस टर्म को अगर देखें तो यहाँ पर L स्टैंड्स फॉर लोएस्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉमन और दिस स्टैंड्स फॉर एम लेटर स्टैंड्स फॉर मल्टीपल्स। तो मल्टीपल है एग्जैक्टली क्या चीज़ है, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। सेकंड इज द कॉमन टर्म, कॉमन केस में दोनों में कॉमन होना चाहिए। L का मतलब ये लोवेस्ट होना चाहिए, सबसे लोवेस्ट टर्म होगा, पर ये मल्टीपल है क्या। तो इसको समझने के लिए आपको जस्ट एक थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो ये है कि जब हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, यानी हम LCM की जब बात कर रहे हैं तो मल्टीपल्स कैसे कहते हैं। अगर हम कहेंगे कोई हमारे पास में एक एप्पल एग्जिस्ट करता है, एप्पल्स के मल्टीपल्स बताइए, तो आप एक की जगह दो एप्पल ले लेंगे, और मल्टीपल्स बताइए दो की जगह तीन एप्पल्स ले लेंगे, नेक्स्ट मल्टीपल तीन की जगह चार एप्पल्स ले लेंगे। इस प्रकार से आप सो ऑन सो फॉर्थ नंबर बढ़ाते रहेंगे। तो मैथड से नोटिस करेंगे, पहले आपके पास में 1 था, पर आपने उसको डबल के मैच 2 टाइम्स किया, उसी नंबर को फिर आपने 3 टाइम्स किया, उसी को फिर 4 टाइम्स किया, सो एंड सो फॉर्थ नंबर बढ़ाते रहे।
तो ये बेसिकली एक सिंगल किसी ऑब्जेक्ट के मल्टीपल हो जाते हैं। यही कंसेप्ट नंबर्स में इस्तेमाल होता है। अगर मैं कहूँ मेरे पास 6 है तो नेक्स्ट इसका मल्टीपल क्या होगा, कोई आइडिया? यस, इसका नेक्स्ट नंबर मीन्स इसका डबल। अब 6 की जगह ये हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्या होगा, अब 3 टाइम्स हो जाएगा, 6 3 जा 18, फिर 4 टाइम्स 6 4 24। तो इस प्रकार से आपको एक 6 के मल्टीपल्स मिल जाते हैं। सेम चीज़ आप 20 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और नंबर्स आप उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंसेप्ट क्या है कि एलसीएम में जो भी नंबर्स आप दे रखे हैं उनके एलसीएम अगर निकालना है तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, यहाँ 1 लिख लीजिए, 2 3 4 5 6, आप इतने टाइम्स इनको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। यानी 6 × 1 = 6, एक बार लिया तो 6 आ गया। जैसे यहाँ पर टर्म एक सिंगल मल्टीपल, 6 का 2 टाइम्स मल्टीपल, 6 × 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 5 = 30, 6 36, 6 7 = 42। ठीक हो गया। इसके बाद आगे भी चले जाएं आप, 6 8 = 48। इसके आगे कलर्स में थोड़ा डिफरेंस इस्तेमाल कर देता हूँ। 8 में अगर चले जाएं तो 6 8 = 48, 9 में चला 6 9 = 54, 10 में चला 60, 11 में 66। ठीक है। और उसके अलावा 12 में 72। सेम चीज़ आप 20 के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। 20 को 1 टाइम्स, 20 को 2 टाइम्स, 20 को 3 टाइम्स, 20 को 4 टाइम्स, 20 को 5 6 7 8 9 टाइम मल्टीप्लाई करते रहिए। 20 को 1 टाइम करेंगे यू विल गेट 20, 20 को 2 टाइम्स करेंगे यू विल गेट 40, 3 टाइम्स इज 60, 4 टाइम्स इज 80, 5 टाइम्स इज 120। ठीक है। 7 टाइम्स इज 140, 8 टाइम्स इज 160। इस प्रकार से ये भी इसके मल्टीपल्स मिलते रहेंगे। अब यहाँ आप नोटिस करेंगे कि इस एंटायर मल्टीपल्स में 6 के मल्टीपल्स और 20 के मल्टी जो हमको ये मिले हैं, फर्स्ट टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स मल्टीपल में, इनमें कुछ कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। 6 में देखिए, इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 12 है, इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 24 इसमें नहीं है, 30 इसमें नहीं है, 36 नहीं है, 40 नहीं है, 48, फिर 160 तो बढ़ता जा रहा है। उस पर देख लीजिए आप 54। यहाँ पर एक टर्म आ रहा है 60, यहाँ पर भी एक टर्म है 60। तो आप नोटिस करेंगे कि दोनों के ऊपर वाले के मल्टीपल्स और नीचे वाले मल्टीपल में एक कॉमन आपको नंबर मिलता है 60। आगे और फर्दर जाएंगे इसके साथ आपको और नंबर्स मिलेंगे। वो नंबर क्या हो सकता है, नेक्स्ट 120 होगा। तो और जो भी नंबर वो बढ़ते हुए नंबर होंगे और इससे बड़े नंबर्स होंगे। तो इसमें सबसे छोटा नंबर 60 है, तो उसके बाद सारे बड़े नंबर, सेम चीज़ 60, उसके बाद बड़े सारे बड़े नंबर्स हैं। तो उन सारे नंबरों में से सबसे छोटे नंबर्स क्या हैं, 6 वाले केस में 60, 20 वाले केस में अगेन 60। तो ये एक लोवेस्ट नंबर है 20 के लिए भी और 6 के लिए भी। तो इस लोवेस्ट नंबर को लेना, और ये लोवेस्ट नंबर दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसलिए कॉमन भी हो गया, लोवेस्ट भी होगा। अब ये चूंकि मल्टीपल से निकले हुए नंबर्स हैं, तो ये जो 60 है, दिस विल बिकम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। किसका, दिस विल बी अ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ये दो नंबर 6 और 20 का। तो ये वो बेसिक आइडिया है जो एलसीएम में इस्तेमाल होता है और जिसके बेसिस पर एलसीएम्स डिराइव किया जाता है। बाकी मैथमेटिकली शॉर्ट कैसे निकालते हैं वो आप फैक्टर्स फॉर्म में आपको मालूम ही है, और ये फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स उसका भी इस्तेमाल करके आप इसको निकालना चाहते हैं। आप एलसीएम अगर निकालें 6 और 20 का, तो आपको मालूम होगा कितना वैल्यू आता है उसका, शायद यही वैल्यू आता है। निकाल के देख लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। 20 is 5 4, 2 इज़ कॉमन, यही तरीका एलसीएम निकालने का। 6 और 20 का एलसीएम कैसे ये निकालते हैं। 2 इज़ कॉमन, ये ले लिया हमने, ये काट दिया आपने। उसके बाद 3 बचा, उसका 5 बचा, उसका 2 बचा, कुछ और नहीं बचा। तो 5 3 50 to 30, 30 into 20 is सॉरी इंटू 2 इज़, तो देख लीजिए यही वो एलसीएम है जो आपको इस प्रकार से निकाला जाता है। अब ये जो टेबल मैंने बनाई थी मल्टीपल वाला, इसी मल्टीपल वाले टेबल का इस्तेमाल आपको न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होता है।
ये टेबल मैंने इसलिए बताया ताकि आपका एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल फैक्टर्स तक कन्फाइन ना रहे, बल्कि आप उसको यूटिलाइज कर सकें न्यूमेरिकल्स में। अब न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल कैसे होगा, अब आपको नेक्स्ट एक दिमाग में कंसेप्ट आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल कैसे होगा। तो न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं जो एक सर्किल में या सर्कुलर पैथ में मूव कर रहे हैं। एक का नाम मान लीजिए मोहन है, एक का नाम मान लीजिए सोहन है। जस्ट फॉर द नेम से नाम कुछ भी हो सकता है। प्रिज्यूम कीजिए कि ये मोहन है, इस एंटायर सर्किल का राउंड, सर्किल की जो भी सर्कमफरेंस है उस सिंगल राउंड को ये 18 मिनट्स में कवर करता है। कितने में? 18 मिनट्स, 18। ठीक है, इट टेक 18 मिनट्स टू कवर वन फुल राउंड ऑफ दिस सर्कुलर पैथ। यहाँ से स्टार्ट किया, दौड़ता रहा या चलता रहा और अपने इनिशियल इस पॉइंट पर वापस आ गया। जबकि ये सोहन इसी ट्रैक को मान लीजिए 12 मिनट में कवर करता है। इट टेक्स हिम 12 मिनट्स टू कवर द सेम कंप्लीट राउंड। ठीक हो गया। मोहन ले रहा है 18 मिनट्स इस टायर को कंप्लीट करने के लिए, सोहन इसी ट्रैक को कंप्लीट करेंगे 12 मिनट, मतलब कम टाइम ले रहा है। अब आप बताएंगे, ये आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल्स में कि बताइए सोहन और मोहन जो यहाँ पॉइंट ए से अपनी जर्नी साइमल्टेनियसली स्टार्ट करते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम इस सर्किल में इसी पॉइंट में कितनी देर बाद मिलेंगे। कैसे निकालोगे इस चीज़ को? तो ये इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस किस्म की प्रॉब्लम में एलसीएम का इस्तेमाल होता है। मैथमेटिक्स की बुक्स में, आपके गाइड्स में सिंपल तरीके से लिख दिया गया कि दोनों का आप एलसीएम निकाल दीजिए। पर एलसीएम क्यों निकाला गया, अगर इसके डेप्थ में जाएंगे तो आपको यही जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया है मल्टीपल वाला एस्पेक्ट, इसको जस्ट दिमाग में रखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि एलसीएम एग्जैक्टली क्या था और कैसे निकाला गया। तो नोटिस करेंगे कि एक राउंड में 18 मिनट लगते हैं मोहन को, दो राउंड में कितना लगेगा, डबल हो जाएगा 36। तीन राउंड में अगेन बढ़ जाएगा 3 into 8 54 मिनट्स। 4 राउंड में 4 into 8 4 8 या 32, दिस इज 72 मिनट्स। ठीक है, ये तो हो गया मोहन। सोहन की अगर बात करें, एक राउंड कितने में, 12 मिनट में, 12 मिनट्स। तो दो राउंड ऑब्वियसली डबल हो जाएगा 24। तीन राउंड 3 into 12 36 मिनट्स। ये मल्टीप्लाई करते रहेंगे, मतलब पहले 12, फिर उसका डबल, फिर उसका ट्रिपल, फिर उसका 4 राउंड 48। तो आपको ध्यान में होगा मैं क्या कर रहा हूँ, पहला राउंड इज़ 118, सेकेंड राउंड डबल कर दिया 36। तो मैं 18 को सर्किल के थ्रू जब राउंड काउंट कर रहा हूँ तो बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन का एस्पेक्ट है, आप इसमें आप फिगर्स नोटिस करेंगे तो फिगर्स में देखेंगे कि दोनों के फिगर्स को देखिए, 18 इसमें नहीं है, 36 इसमें देखिए 36, यस 36। इससे कोई छोटी नंबर है, कोई और नहीं, कोई 24 इसमें 24 नहीं है। तो इसमें देखिए 36 दोनों में कॉमन नंबर है और 36 से लोएस्ट कोई और कॉमन नंबर इसमें नहीं है। और ये राउंड्स के केस में था, मतलब राउंड्स आपने बढ़ाते गए, पहले एक राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, तो आपने जो इनिशियल टाइम था उसका आपने मल्टीपल लिया। तो इसी मल्टीपल यूज़ करके आपको मालूम कि एक राउंड में 18 मिनट ले रहा है, 2 राउंड में 36। तो जब ये मोहन पहला वाला व्यक्ति सेकेंड राउंड कंप्लीट करके इनिशियल स्टेज में आ गया होगा तो उसको 36 मिनट यहाँ लग गए होंगे। लेकिन ये 36 मिनट के केस में सोहन कहाँ होता है, सोहन होता है तीसरे राउंड में। इसका सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा और इसका थर्ड राउंड कंप्लीट होगा, क्योंकि ये फास्टर मूव कर रहा है। तो सोहन और रोहन कब एक दूसरे से इसी सेम पॉइंट में मिलेंगे, एक तो इनिशियल जहाँ से स्टार्ट किया, सेकेंड मोहन जब यहाँ पर सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा और सोहन यहाँ पर थर्ड राउंड कंप्लीट कर रहा होगा। तो मोहन के सेकेंड राउंड में, सोहन के थर्ड राउंड में दोनों एक दूसरे पर दोबारा आकर मिलेंगे। इसके बाद भी मिलेंगे, पर बाद के जो टाइम है उससे हमको ज़्यादा कंसर्न नहीं, हमने लोएस्ट टाइम को लेना कि फर्स्ट मीटिंग कब होगी।
अगर आपसे पूछा है सेकंड मीटिंग थर्ड मीटिंग कब होगी, तो आप उसके फर्दर मल्टीपल्स ले सकते हैं। वो फर्दर मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, फिफ्थ राउंड ले लीजिए आप, इट बिकम्स 5/40 90, उसके बाद इसमें भी ले लीजिए फिफ्थ राउंड 5/60। तो इस प्रकार से टाइम बढ़ाते रहेंगे तो आपको नेक्स्ट कॉमन राउंड, जिसको नेक्स्ट कॉमन नंबर्स और मिलेंगे जो 36 से बड़े होंगे। तो इसीलिए इस किस्म की प्रॉब्लम्स में हमने ये जो दो नंबर्स 18 और 12 जो मिनट्स लिए हैं राउंड्स के लिए, इंडिविजुअल राउंड्स के लिए, उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 20, तो ये एलसीएम उस नंबर को रिफ्लेक्ट करेगा, इस टाइम को रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि मिनट्स है तो ये एलसीएम भी मिनट्स में ही आएगा, जो फिगर उसको आप मिनट्स में लिखेंगे। तो ये वो मिनट्स इस चीज़ को बतलाएगा कि ये दोनों जो इंडिविजुअल्स ये नेक्स्ट कितने टाइम के बाद एक दूसरे के एक दूसरे से दोबारा इस ट्रैक में उसी पॉइंट पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी। अब एलसीएम देखिए 18 और 12 का क्या आता है, 6 into 3 और शुड आई से 3 की पावर 2 9 to 18, 12 इज 3 4 जा 12 2 की पावर 2 3 into 2 की पावर 2। उसको देख लीजिए एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम 18 2, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है तो हाईएस्ट पावर ले ली मैंने इन दोनों में से, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 ले ली, तो 3 9 और ये 4 4 9 जा 36। देखिए एलसीएम कितना है 36, दिस नंबर इज सेम एज दिस 36 जो मैं आपको राउंड्स में बता रहा था। तो इस किस्म की प्रॉब्लम में आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बेसिकली एलसीएम के रूट से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से एलसीएम इवॉल्व हुआ है, ये प्रॉब्लम्स एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जब इस किस्म की प्रॉब्लम्स आई तो यहाँ पर आप हमेशा एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इससे आपकी कुछ नॉलेज फर्दर बिल्ड हुई होगी। आगे फर्दर वीडियोस के लिए आप चैनल को फर्दर देख सकते हैं। आपके कुछ कमेंट्स होंगे, कमेंट्स भी आप इसमें पास ऑन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।